नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 9 बज चुके हैं और 9 बजे आपके लिए हम लेकर आते हैं उत्तराखंड क्लास की एक सीरीज, जिसमें हमने आपके एक टेस्ट सीरीज चला रखी है। और रोज़ाना ये हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो आपकी आगामी परीक्षाएँ हैं। सचिवालय रक्षक हो, क्लर्क हो, बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, सभी के लिए ये आपकी वीडियो लाभदायक होगी। इससे पहले 5 पार्ट आ चुके हैं और छठा पार्ट ही आने वाला है। कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि यार सर क्या ये क्लास वीडियो के लिए नहीं है। तो ये सभी क्लास के लिए आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, आपका वीडियो का सिलेबस हो, पटवारी, लेखपाल का हो, वन रक्षक का हो, क्लर्क का हो, सभी का सेम सिलेबस है। तो उत्तराखंड आपकी 40 नंबर की आने वाली है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जो पहली बार चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और अधिक से अधिक साथियों में शेयर करें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट और एक लाइक करना ना भूलें। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। तो देखिएगा, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना आपकी 21 फरवरी 2005 में की गई थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक संस्था और इसी प्रकार की है। जैसे हम बात करें, एक का नाम है आपका उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र। अगर ये आए तो आपका ये हो जाएगा 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 को। और एक आपका आता है उत्तराखंड अंतरिक्ष आयोग केंद्र। तो उत्तराखंड अंतरिक्ष आयोग केंद्र आपका 21 फरवरी 2005 को, यानी कि इनकी स्थापना हुई थी। फिर से रिवाइज कीजिएगा, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद 2005, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र 2 फरवरी 2006, और उत्तराखंड अंतरिक्ष आयोग केंद्र 21 सितंबर 2005 में। वो फरवरी बोल गया था शायद, उसको आप सितंबर कर लीजिएगा। बाकी कल एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो गया था बताते समय, मैंने बताया था भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक। तो वहाँ पर विजय केलकर बता दिया गया था, वो विजय केलकर नहीं थे, वो विजय भटनागर जी थे, उसे आप सही कर लीजिएगा। बाकी विजय केलकर जी की हम बात करें तो इनके संस्कृति के आधार पे ये आपका जीएसटी को लागू किया गया था, विजय केलकर समिति पे। तो आप ये सही कर लीजिएगा, भारतीय सुपर कंप्यूटर जनक विजय भाटकर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देहरादून में कब से सिल्क पार्क का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो 2007 से प्रदेश में सिल्क पार्क का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, सिल्क पार्क कहाँ पर बन रहा है प्रदेश में, देहरादून में, और कब से बन रहा है, 2007 से। एक पॉइंट और याद रखना आपको, 2007 में आपकी फिल्म आई थी श्रीदेव सुमन फिल्म का, आपने नाम सुना होगा, शहीद श्रीदेव सुमन फिल्म 2007 में आपके प्रकाशित हुई थी, और ये गढ़वाली भाषा की फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य कुंड जो आपका गर्म वाला है, एक ठंडा सूर्य कुंड भी है जो आपको पिथौरागढ़ में पड़ता है। बाकी सूर्य कुंड ये गर्म वाला मालूम क्या है, तो ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है यमुनोत्री में, यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्तरकाशी। सूर्य कुंड गर्म वाला कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ। तो उत्तराखंड युवा परिषद का गठन आपका 1976 में हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिएगा, अगर हम बात करें तो 1976 में भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ये भी आपको याद करके चल लेना है, क्योंकि देखिएगा जीएस भी 30 नंबर का आना है, तो हम जीएस को भी साथ साथ में कनेक्ट करके याद करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी कहाँ है। तो योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी बच्चों हमारा ऋषिकेश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो देखिएगा, योग से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। योग दिवस हमारा 21 जून को मनाया जाता है, विश्व योग दिवस। प्रथम बार जो हमारा विश्व योग दिवस मनाया गया था वह 2015 में मनाया गया था। उसके बाद 2-3 पॉइंट और याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, योग के पिता किसे कहा जाता है। तो पतंजलि महोदय को योग के पिता कहा गया है। उसके बाद में आधुनिक योग के पिता किसे कहा जाता है। तो तिरुमल्लाइकर कृष्णाचार्य जी को आधुनिक योग का पिता कहा जाता है। और उसके बाद अगर आए, योग को विश्व स्तर पर किसने फैलाया। तो बाबा रामदेव जी ने योग को विश्व स्तर पर फैलाया था। और बाबा रामदेव जी का जो मूल नाम है वह रामकृष्ण यादव। ये भी आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑकलैंड हिल्स के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑकलैंड हिल्स के नाम से आपका जाना गया है रानीखेत को। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी रानीखेत के बारे में बच्चों अगर हम बात करें तो देखिएगा,
रानीखेत की अगर हम बात करें तो एक कत्यूरी रानी थी, जिया रानी। तो जानकारी मिलती है कि जिया रानी जब इस क्षेत्र में घूमने आई तो उन्होंने खेत में वो रुकी थी और उनके प्रवास के कारण ही इस क्षेत्र को रानीखेत कहा जाने लगा था। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका झूला पर्वत श्रृंखला में स्थित है, झूला पर्वत श्रृंखला में है। उसके बाद में लॉर्ड मेयो का नाम आपने सुना होगा, जिनके कार्यकाल में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। तो लॉर्ड मेयो का ये आपका प्रिय रहा रानीखेत। उसके बाद हम बात करें तो आधुनिक रानीखेत की जो नींव रखी थी बच्चों, वह 1869 में हेनरी रैमजी जी के द्वारा रखी गई थी, जो कि सबसे आपके प्रसिद्ध कमिश्नर रहे उत्तराखंड क्षेत्र में। उसके बाद रानीखेत को ही आपके विलियम दोगल्स की मैं बात करूं बच्चों, तो विलियम दोगल्स आपके एक अमेरिकी न्यायाधीश थे। तो विलियम दोगल्स ने सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा है आपके रानीखेत को, ये भी आपको याद कर लेना है। बाकी 3-4 दिन पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था रानीखेत छावनी आपके 1871 में बनी थी और 1869 में आराम शाह के लिए अंग्रेजों ने खरीदा था रानीखेत को। उसके बाद में आपका मनकामेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर, नागदेव ताल, हेड़ा खान मंदिर, झूला देवी मंदिर, भालू बांध, ये सारे ही आपके स्थान रानीखेत में आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन से हमें इतने सारे क्वेश्चन याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तिक्सेन किसका प्राचीन नाम है? तो देखिएगा तिक्सेन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। तिक्सेन मुंशियारी का प्राचीन नाम है, तो ऑप्शन बी हमारा बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंशियारी कहाँ पर पड़ता है? हमारे पिथौरागढ़ में। और हमारा बिरथी जलप्रपात भी कहाँ पर है? मुंशियारी में ही है बिरथी जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 8 है, दूध वाला कुआं कहाँ स्थित है? देखिएगा बच्चे दूध वाला कुआं हमारा पाया जाता है उधम सिंह नगर जिले में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। उधम सिंह नगर की अगर हम बात करें तो देखिएगा सबसे कम साक्षरता वाला जिला उधम सिंह नगर है। उसके बाद मैं कहता हूँ सर्वाधिक 10 के वृद्धि आपके उधम सिंह नगर में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आपके पुष्कर धामी जी, तो उनका भी जो विधायक क्षेत्र है वह आपका उधम सिंह नगर का खटीमा पड़ता है। बाकी जसपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर, ये सारे जो क्षेत्र आपके पड़ते हैं वो उधम सिंह नगर में ही पड़ते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा बच्चों उधम सिंह नगर के बारे में, तो उधम सिंह नगर की स्थापना 1995 में हुई थी और एक प्रकार के तराई वाले क्षेत्र में पड़ता है, तराई या हम बोल देंगे प्लेन वाले क्षेत्र में आपका पड़ता है जिला। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा ये तो था दूध वाला कुआं। अगर आ जाए सुल्ताना डाकू कुआं कहाँ पर है? तो सुल्ताना डाकू कुआं आपका हल्द्वानी में है। और अगर आ जाए आपके पाताल तोड़ कुएं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में आपके पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दूसरी निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिएगा अगर हम बात करें तो ये आपको याद रखना है एक ट्रिक इस प्रकार से, यह गप आपको एक याद रखना है, ट्रिक का नाम है। इससे आपको चारों जो हमारे अभी तक के विधानसभा अध्यक्ष बने उनकी ट्रिक है। ऐसे यशपाल आर्य जी बने थे, निर्वाचित की बात कर रहा हूँ मैं। अगर अंतरिम सरकार में हम बात करें, जब शुरुआत में उत्तराखंड में अंतरिम सरकार बनी थी तो उस समय जो बने थे हमारे प्रकाश पंत जी बनेंगे। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसे आए कि उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तब आएगा प्रकाश पंत। उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष आएंगे तो आपके यशपाल आर्य जी आएंगे, जो वर्तमान में आपके परिवहन मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं और बाजपुर से विधायक हैं। बाजपुर एक SC आरक्षित सीट है, ये आपको याद करके चल लेना है। उसके बाद है से आपके हरवंश कपूर बनेंगे। देखिएगा जो पहले निर्वाचित आपके विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस पार्टी से थे, क्योंकि पहले निर्वाचन में कांग्रेस की सरकार बनी थी पहले चुनाव में। उसका दूसरे जो विधानसभा अध्यक्ष थे वह हरवंश कपूर हैं। तीसरे विधानसभा अध्यक्ष हमारे गोविंद कुंजियाल, जिन्हें हम बोलते हैं गोविंद सिंह कुंजियाल। और जो वर्तमान में आपके जो हैं वो हैं हमारे प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। तो पहले यशपाल आर्य जी, फिर हरवंश कपूर, फिर गोविंद सिंह कुंजियाल और वर्तमान में प्रेमचंद्र अग्रवाल। बाकी कुछ और क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। देखिएगा पहली विधानसभा के जो हमारे चुनाव हुए थे, अभी तक 4 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। पहली विधानसभा का चुनाव 14 फरवरी और आपका 2002 में हुआ था, 14 फरवरी 2002। ये क्वेश्चन आपका आबकारी के एग्जाम में आया था। दूसरे जो हुए थे हमारे चुनाव वह 21 फरवरी 2007 में हुए थे। तीसरे जो चुनाव हुए थे वह 30 जनवरी 2012 में हुए और जो 4वें हुए वो आपके 2017 में हुए थे। तो शुरुआत में कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस और फिर बीजेपी आपकी आई है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
उम्मेद सिंह का संबंध किससे है, यानी कि किस खेल से संबंध है उम्मेद सिंह का। तो बच्चों उम्मेद सिंह का संबंध आपके वाटर पोलो से है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, उम्मेद सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है, देखिएगा, वर्तमान हरिद्वार से सांसद है रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो पहले केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री थे। फिलहाल इनको इस पद से हटा दिया गया है और वर्तमान में जो भारत के शिक्षा मंत्री है वह धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 दिया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री की मैं बात करूँ तो अरविंद पांडे जी है। उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा मंत्री की बात करूँ तब भी अरविंद पांडे जी है। और उत्तराखंड में कृषि मंत्री और कृषि शिक्षा मंत्री की अगर मैं बात करूँ तो सुबोध उनियाल जी हमारे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 12 है जंगल के राजा किस जनजाति को कहा जाता है। तो जंगल के राजा कहा जाता है आपके राजी जनजाति को। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रदेश में आपके 5 जनजाति हैं। अगर मैं बात करूँ तो सर्वाधिक या सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति आपकी थारू है। कुमाऊं की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति तब भी थारू है। गढ़वाल की आएगी तो आपकी जौनसारी आएगी। और सबसे कम अगर हम बात करें तो राजी जनजाति की जनसंख्या आपके पाई जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। इन्हें कहा जाता है आपका जंगल के राजा भी हम इन्हें बोलते हैं, बनरोध भी इन्हें बोलते हैं, और बनरावत भी हम इन्हें बोल देते हैं राजी जनजाति को। उसके बाद में हम बात करें तो इनसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आपने सुना होगा काष्ठ कला में निपुण। काष्ठ कला बोलते हैं आपका जो लकड़ी से बनाई गई कारीगरी, क्योंकि पता है उत्तराखंड प्रदेश में वन काफ़ी हैं और वनों से लकड़ी मिलती है। तो काष्ठ कला के लिए निपुण मानी जाती है आपकी राजी जनजाति। बाकी इनसे क्वेश्चन बनता है, इनके आवास को बोलते हैं रोत्यूड़ा। राजी जनजाति का आवास रोत्यूड़ा। इनकी भाषा मुंडा है, हालांकि ये कुछ तिब्बती और संस्कृत भाषा का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनके जो सबसे प्रमुख देवता हैं वह बाघनाथ देवता हैं। बाकी अन्य देवताओं की भी पूजा करते हैं, जैसे आपका मलेनाथ, गणनाथ, छुरमल और आपका मल्लिकार्जुन। वैसे ये मानते हैं कि जो आपका पर्वत वगैरह है उनके अंदर भी देवता निवास करते हैं। उसके बाद मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति इनका मुख्य त्यौहार है। और एक ये डांस करते हैं जिन्हें, जैसे आपने सुना होगा, एक डांस है थड़िया। थड़िया गोल गोल करके घूम घूम के नाच के किया जाता है। सेम उसी प्रकार का एक रिंग डांस करते हैं, उसमें लगभग ऐसे ही घूमा जाता है, उसमें बिल्कुल थड़िया की तरह। क्वेश्चन नंबर 13 है श्री हरि कीर्तन सभा की स्थापना कब की गई। तो श्री हरि कीर्तन सभा की स्थापना बच्चों 1940 में की गई थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1940। क्वेश्चन नंबर 14 है सबसे कम कृषि योग्य कृषि भूमि किस जिले में है। तो सबसे कम कृषि योग्य जो कृषि भूमि है बच्चों वो हमारा रुद्रप्रयाग जिले में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें, देखिएगा रुद्रप्रयाग के बारे में, तो सभी को पता होगा वर्ष 1997 में आपके रुद्रप्रयाग की स्थापना हुई थी। केदारनाथ जो एक पवित्र धाम है वो आपका रुद्रप्रयाग में है। और आपका अगर हम बात करें तो मदन महेश्वर नाथ भी आपको यहीं मिलेगा, तुंगनाथ भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद रुद्रप्रयाग के बारे में बात करूँ तो देखिएगा सबसे कम उद्योग आपको रुद्रप्रयाग में देखने को मिलेंगे। सबसे कम जनसंख्या अगर प्रदेश के किसी जिले में है तो वह रुद्रप्रयाग ही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग के बारे में, तो सबसे कम जनसंख्या, इतना मैं आपको ये बता चुका हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर मंदिर है त्रिजुगी नारायण मंदिर, तो वो भी आपको रुद्रप्रयाग में ही देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन और बाकी यहाँ सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग में ही है और सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत भी रुद्रप्रयाग में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 15 कैंची धाम में भंडारा कब लगता है। तो पहले हम बात करें कैंची धाम के बारे में। तो देखिए कैंची धाम हमारा नैनीताल जिले में स्थित है। और अगर हम बात करें तो 1961 में नीम करोली बाबा का नाम आपने सुना होगा। नीम करोली बाबा जी कैंची धाम में आए थे और इन्होंने यहाँ पर इस धाम की स्थापना की थी। पहले यहाँ पर कोई धाम नहीं था, तो यहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की थी आपका 1965 में। आश्रम की 1964 में आश्रम की स्थापना की थी। हालांकि नीम करोली बाबा 61 में आए थे, 64 में आश्रम की स्थापना की थी। और यहाँ पर आपका 15 जून को, ऑप्शन बी सही है, 15 जून को प्रतिवर्ष यहाँ पर भंडारा लगता है। और नीम करोली बाबा को हनुमान बाबा का या भगवान हनुमान जी का एक रूप माना जाता है। तो कई सारे क्वेश्चन मिले। कैंची धाम कहाँ पर, नैनीताल में है। कब भंडारा लगता है, 15 जून को। बाबा नीम करोली कब आए थे, 61 में। आश्रम कब बनाया इन्होंने, यहाँ पर 64 में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ्का का युद्ध किस चंद राजा ने लड़ा था।
तो इफ्का का युद्ध देखिएगा, अगर हम बात करें तो रुद्रचंद और मुगल सेनापति के मध्य हुआ था। मुगल सेनापति के मध्य। अब हुआ किस प्रकार से था देखिएगा, लगातार हम बात करें तो मुगलों में और चंदों में भी आपका विवाद बना हुआ रहा है, संघर्ष रहा है। तो इसी क्रम में संघर्ष होने वाला था मुगलों की सेना में, और इधर थी आपके रुद्रचंद की सेना। तो हम बात करें मुगल सेना के, रुद्रचंद की सेना एक हाथी के सामने कीड़ी के समान थी या चींटी के समान थी। तो ऐसे में रुद्रचंद जी अपने माइंड का यूज करते हैं और ये एक बात बोलते हैं कि सारी सेनाओं को ना लड़ाकर एक कार्य करते हैं, जो मुगल सेनापति है वह लड़ ले। और इधर से सेना का नेतृत्व खुद रुद्रचंद जी कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि चंद सेना की तरफ से मैं लड़ूंगा। और ये ऐसा युद्ध था जो कि मल्ल युद्ध बोलते कुश्ती युद्ध को। ये एक प्रकार का आपस में दो इधर के मुगल सेनापति, चंद सेनापति यानी कि रुद्रचंद, इन दोनों के मध्य कुश्ती युद्ध हुआ। और विश्व इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई राजा मल्ल युद्ध में उतरा था, यानी कि कुश्ती के युद्ध में उतरा था। और इस युद्ध को नाम दिया गया था इफ्का का युद्ध। तो इफ्का का युद्ध रुद्रचंद ने लड़ा था मुगल सेनापति से। क्वेश्चन नंबर 17 है, पति को कुमाऊनी भाषा में क्या कहते हैं? तो पति को कुमाऊनी भाषा में बेग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बेग। 17 क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख में कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? तो राजकुमारी ईश्वरा अभिलेख आपका जोन लाखामंडल क्षेत्र से मिला है। और इससे ही जानकारी मिलती थी कि आपके इस क्षेत्र में, यमुना उपत्यका क्षेत्र में यादव लोग रहते थे। और कुल 12 राजाओं की जानकारी मिलती है राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुदर्शन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो सुदर्शन क्षेत्र की हम बात करें तो ये देवप्रयाग को कहा जाता है। देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। हम बात करें तो सुदर्शन क्षेत्र भी इसी का नाम है। उसके बाद इसका नाम है समग्र पापों का विनाशक, समस्त तीर्थों का शिरोमणि, अलकनंदा भागीरथी के तट पर स्थित है। और यही वो स्थान है जहाँ से भागीरथी नदी का नाम गंगा कहलाता है। उसके बाद हम बात करें तो रघुनाथ मंदिर भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा देवप्रयाग में। वाकई मनसार मेला लगता है यहीं पर, क्योंकि यहीं पर स्थित एक शीतोष्ण पट्टी है, वहाँ पर सीता माँ पृथ्वी में समाई थी। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किमनी गांव किस घाटी में स्थित है? तो किमनी गांव हमारा पिंडर घाटी में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा कुछ हमारे ऐसे गुफा शैल चित्र जहाँ से मिले थे वो कई सारे स्थान हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो आपका लाखू गुफा का आपने नाम सुना होगा। लाखू गुफा सुयाल नदी के तट पर है। ये क्वेश्चन हाईकोर्ट में बना था। उसके अंदर आपने ग्वारख्या गुफा का नाम सुना होगा। ग्वारख्या गुफा अलकनंदा नदी के किनारे है। उसके अंदर आपका मलारी गांव का नाम सुना होगा। मलारी गांव आपका धौली गंगा घाटी में स्थित है। उसके बाद मैं बात करूँ तो हुडली का नाम सुना होगा आपने, हुडली उत्तरकाशी। तो ये आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। और बाकी मैंने किमनी गांव का आपको बताया पिंडर घाटी में। तो लाखू गुफा आपका आएगा तो सुयाल नदी में, ग्वारख्या आएगा तो अलकनंदा नदी के किनारे, आपका मलारी गांव आएगा तो धौली गंगा घाटी में, और आपका अगर आएगा हुडली तो ये आएगा यमुना में, और आपका किमनी गांव आएगा तो आपका पिंडर घाटी में। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी आपको लगी एक कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए